घबराहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गरीबन व फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूँ मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, हमारे माशरे में जादू और जन्नात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें रिपोर्ट आजकल होते हैं कि फ़लाने ने किसी पे जादू कर दिया या फ़लाने पे चीज़ों का असरात हैं। घर आसिफ ज़दा भी होते हैं, लेकिन उसमें एक शख्स पे स्पेसिफ़िकली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी को कुछ ऐसे मामलात नज़र आते हैं, उसी को डर लगता है और बाकी जो घर वाले हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि ये इस पे कुछ ऐसे मामलात हैं। बहुत से केसेस में जब हम उसको देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें मोस्टली वो यही कहते हैं कि मेडिकली हम लोगों ने चेकअप भी करवा लिया है, लेकिन अभी तक वो मामलात ऐसे ही हैं। तो आज भी हम नाज़रीन अंदरून लाहौर में वाक़ एक ऐसे ही फैमिली के घर पे मौजूद हैं जहाँ पे भी यही मामलात हैं। वहाँ पे एक मोहतरमा है जिनकी तरफ हम मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है, उन पे भी इसी किस्म के मामलात हैं जो हम अक्सर करते रहे हैं। तो आमिर कादरी साहब भी हमारे साथ स्पेशली आज मौजूद हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनकी हेल्प आउट लेंगे, जिस तरह पहले आमिर साहब हमारी हेल्प आउट करते रहते हैं। तो आमिर साहब को बुलाते हैं तो उनसे जानते हैं कि ये सारे मामलात क्या। आमिर साहब आइएगा प्लीज़, माइक दीजिएगा। आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आमिर साहब, जिस तरह पहले भी हम लोग इसी हवाले से हम इन्वेस्टिगेशन शो करते रहे हैं, आज जिस फैमिली ने हमें बुलाया वो उनका जिक्र जादू की तरफ नहीं जा रहा, उनका यही है कि तंगी है, प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जिन्नात के मामलात हैं। ठीक है, तो आमिर साहब आजकल मुझे ये बताइएगा कि जादू होना या किसी पे हाज़िरी होना, इसमें कितना फ़र्क है या दोनों सेम चीज़ें हैं? ये थोड़ा सा देखने वालों के लिए थोड़ा बता दें कि एक जब जिन्नात किसी पे आता है, क्या वो जादू के ज़रिए भी भिजवाया जा सकता है या जादू एक अलग चीज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशारिफ, उसमें ऐसा है कि जादू और जिन्नात ये दो अलग किस्में हैं। ठीक है। जादू किया जाता है, ओके, करवाया जाता है। अच्छा। और जादू के ज़रिए ही कुछ चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें, अल्लाह ताला की बेशुमार महलूक ठीक है, है, वो भिजवाई भी जाती है, जिसको कहते हैं जी छोड़ी गई है। ओके। उसमें जिन्नात भी शामिल है बीच में। अच्छा। अब देखना ये पड़ेगा कि इनके ऊपर कि जादू के ज़रिए भिजवाई गई हैं चीज़ें, ठीक है, छोड़े गए हैं, या अलहदा से कोई जिन्नात इनके साथ छोड़े गए हैं, राइट, या कोई हट के जिन्नात खुद है इनके ऊपर है, हाँ, बगौल ठीक इनके ऊपर जिन्नात है। ठीक है। तो जिन्नात जब होते हैं तो उसकी दो वजूहात होती हैं, या तो जो फैमिली या वो जो पेशेंट होता है, जी, मुतासरा शख्स कह लें, मुतासरा औरत ख़वातीन कह लें, उनमें से वो या जिस घर में रह रही हो ठीक है, बचपन से, ओके, तो वहाँ से कोई चीज़ पहले से मौजूद हो, अच्छा, कोई फैमिली, जैसे ये फैमिली रह रही है वो फैमिली भी रह रही है, या कोई एक आधा रह रहा हो, ओके, ठीक है, तो वो उनके साथ अटैच हो जाए, बचपन से एक उनसीयत हो जाती है बंदे को ना, किसी इंसान को इंसान के साथ किसी जानवर को, तो वो भी अटैच हो जाता है, तो ये तो फिर महलूक है, ठीक है। या उसमें ये होता है कि उस घर में को अगर वो कोई महलूक नहीं मौजूद, कोई साथ मौजूद है, साथ वाले घर में कोई राह गुजर है, उसका गुजर, तो वो गुजरते गुजरे वहाँ उस बच्चे पे या बच्ची पे उस पर आ जाए, एक मोहब्बत हो जाए, प्यार है, दोस्ती के नाते, ठीक है, खेलना शुरू कर दे, बचपन आस्ता आस्ता कोई जवानी हो जाए, तो वो एक चीज़ राइट हो गया। नाज़रीन, यही सारी चीज़ें हम लोग कोशिश होती है कि हम इन्वेस्टिगेशन शो जो हम आम रूटीन में करते हैं उससे हट के जब फैमिलीज़ हमें बुलाती हैं और इनवाइट करती हैं तो आप तक जो भी मामला है वो लेकर आएँ। तो अब उन मोहतरमा की जानिब मैं चलता हूँ और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उन पर क्या मामला था। दूसरा आमिर साहब, आज हम थोड़ा सा जिस तरह वो हाथ पे हम
प्रोसीजर बनाते हैं उससे थोड़ा सा हट के हाजिरी की कोशिश करेंगे? देखें, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ वाला ही करें। अगर तो उनके साथ कोई अटैचमेंट किसी जिन्नात की इस तरह के महलूक की है तो कोशिश करेंगे हाँ उसकी, तो फिर वो नहीं होगा, फिर डायरेक्ट हम उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हमें सर माइक दीजिएगा। आइए नाज़रीन उनकी तरफ चलते हैं। उनकी वालदा भी यहाँ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा कि ये सारा मामला जो आपके साथ हैं ये कब से शुरू हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी कॉल करने पर आप आए। जी ये मामला तभी से शुरू हैं जब से शादी की एज हुई तो रिश्ते देखने शुरू किए। ठीक है। रिश्ते वाले रिश्ता देख के जाते थे लेकिन कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझते थे। उसके बाद से ही हमने इस बात पे गौर करनी शुरू की कि आखिर क्या मामला है, क्या मसला है। सिंपली रिजेक्शन दे देते थे या नहीं, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते थे। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ कि आपको भी पसंद नहीं आ रहे थे या आगे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई? नहीं, आगे से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही ठीक थी। है ठीक है। काफ़ी देर जी। तो उसके अलावा रिश्ते के अलावा कभी आपने कोई चीज़ देखी हो या कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तबीयत ख़राब हुई थी, मेडिकली चेकअप कराया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है। कुछ टाइम होता रहा है, 5-6 साल के पेन वगैरह होती थी पेंडस वाली जगह पे, ठीक है। तो मेडिकल में नहीं क्लियर हो रही थी। अच्छा, क्लियर आ रही थी। तो जब वो ज़्यादा मज़ीद होने लगी तो रूहानी इलाज की तरफ गए। किसी ने हमसे कहा कि आप चेक करवाएं कि आखिर ये मेडिकल से क्यों नहीं ठीक है। ठीक हो रही। तो कितना आपने चेक कराया पहले रूहानी? जी, वो फर्स्ट टाइम जब चेक करवाया उन्होंने अपना सारा प्रोसेस जो है वो किया। क्या किया था उन्होंने? वो कुछ अंडे वगैरह थे और बड़ी इलायची जो होती हैं उन पे कुछ उन्होंने अपना अमल किया, तो उसमें से अंडे में से निकले थे काले धागे में बंधे हुए 5 कांटे नहीं होते बड़े आपके किस्म सामने के। सारा निकला था ये? जी। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें बाहर आई थी। उसके बाद मुझे उस जगह पे पेन नहीं हुआ कभी भी। अच्छा। 5 कांटे निकले थे या इसके अलावा कुछ और भी निकला था? नहीं, 5 कांटे ही थे काले धागे में बंधे हुए। काले धागे काले दाग। एक नक्श उन्होंने कोई निकाला था, वो बड़ी इलायची में से था। ठीक है। उन्होंने इलाज नहीं फिर किया? नहीं, वो बस उसी चीज़ का था जो मुझे पेन होती थी एक मखसूस जगह पे, अच्छा। वो मेरा प्रॉब्लम जो है वो हल हो गया। ओके ओके। उसके बाद हम रिश्ते की तरफ जब आए तो रिश्ते अभी के आपका हवाले से मेन मसाइल हर्डल हैं। वो आ रही है। जी। ठीक है। इनका जो मेन मौक़िफ़, जो मेन प्रॉब्लम इनको फेस हो रही है नाज़रीन, वो भी इसी पे है कि इन पे इनका रिश्ता में रुकावट रही है, शादी नहीं हो रही। ठीक है। तो हमें सब इसको हम किस तरह आगे ये जो बता रहे हैं कि रिश्ते के हवाले से, तो वो तो जादू की तरफ जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो जादू की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो जो जिन्नात का जिक्र हो रहा है या कोई चीज़ें हाँ, आती हैं वो पहले इन पे लाने की हाथ- कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले हम वो हो है सकता या वो- नहीं है, हो सकता है वो आ जाए, हमारे लिए डिफरेंट दोनों ही है ना। वो अभी करने से पता चलेगा ना ठीक भाई, हम है। करें, कोशिश करेंगे, अगर है तो हम उसको बुलाएं। राइट। ठीक उसके- है। अगर कुछ आता है तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये वाली जो अलामत है वो फिर बाद में देखी जा सकती है कि जादू है तो किसने करवाया है, ठीक है। कौन कौन इसमें मुलव्वस ठीक है। है और क्यों करवाया है राइट, और कब से करवाया है। ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन है, हल है, तो जी, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, वो भी करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर वो भी चीज़ आए तो फिर उसका भी हल करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। ताला, इनकी जांच छुड़वाएंगे जी, ठीक है। और वो भी करेंगे। जी नाज़रीन, ये आपके सामने है। इन मौजूदा की इजाज़त से हम सारा प्रोसीजर कर रहे हैं और इनकी बेहतरी के लिए हम जो हेल्प आउट कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। अभी आमिर साहब उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज हम कोशिश करेंगे कि अगर इन पे वाकई कोई ऐसा मखलूक इनके साथ अटैच्ड है तो वो हाज़िर हो सके, तो हम हाज़िरी की जानिब चलेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, दूसरी फाता ही आपको दूसरी पढ़ना है और उल्टा ये आपने नाक से लगा, नाक से सूंघना है आपने।
आ जा जूम 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 हाँ अभी ऊपर ध्यान करो जरा शाबाश शाबाश जरा ऊपर ध्यान कर भाई शाबाश ऊपर ध्यान करो गुस्सा आ रहा है चल कर ला गुस्सा जितना करनी करना कोई गल आंदे 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 निशान बचा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा चल मेरा बच्चा शाबाश आ जाओ आ जाओ अल्लाह की नाम है तेरा क्या नाम है तुम्हारा तेरे मैं उर्दू भी गल करांगा तो पंजाबी भी करांगा तू जेड़ा तेरा दिल करे उसकी गल कर ले साडे की नाम है थाड़े देख अख साडी अख चक पा के रखनी साडे ध्यान कर हुण आ गया इधर उधर नहीं देखना इधर साडे दे गुस्सा आ रहा है गुस्सा चढ़ रहा है माय गॉड खुशी हो रही है आंधी चल मेरा बेटा शाबाश शाबाश तो ऊपर का ध्यान करना की नाम है तेरा आशिक। आशिक ये तेरा नाम है या वैसे आशिक है तुम मैं आशिक ही हूँ। किदा आशिक है एदा ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ सुमेरा। सुमेरा ਦਾ आशिक है कदों तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ है कब से इसके साथ हो चाहते क्या हो चाहते क्या हो बताओ तो शाबाश ऊपर ध्यान दो ऊपर ध्यान हाँ जा ऊपर हाँ हम कुछ नहीं कहने आए बताओ क्यों हो इसके साथ कब से इसके साथ हो कदों तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ है बचपन तो बचपन तो ਨਾਲ है पूरा चला हाँ चाहते क्या हो ਕੀ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿੱਡੀ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ चाहते क्या हो ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ मैं ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖਰਾਬ ਤੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम है कहाँ से आए हो कित्थों का रहने वाला तू जंगल दा। किधर ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦਾ जंगल ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ मैं खुद घबरा नाज़रीन यहाँ पे ना हीट हो गई है अचानक से जिससे पूरा गर्म हो गया हमें बताओगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं ना कहाँ से आए हो क्या चाहते क्या हो वो बताओ इसको आने दे जरा पूरा आने दे पूरा जरा जोश में मैं जरा पूरा इसको लाना चाह रहा हूँ जी, जी। आगे पूरा आ जाओ आ जाओ आशिक ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ चाहते क्या हो ये बताओ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਵਾਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ अपने ਗੱਲ। वास्ते ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ख़त्म कर देंगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੈ ਜੀਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ये ख़त्म कर दें ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੂੰ नहीं
करना की ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਹੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੱਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ हम इसको ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਲਾਏ पानी दें, पानी दें ग्लास में। ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਪਾਣੀ ਲਾਏ पानी पानी चला यार चला यार तू छाड़े बच्चे माय गॉड छाड़ नू चल ये तेरा बड़ा बुरा हाल कर देंगे अस्तगफुरुल्लाह 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 हम छाड़ दो छाड़ दो शाबाश छाड़ छाड़ दो इसके हाथ लो फाड़ छाड़ दो छाड़ देगा कि तेनों ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 बहुत तकलीफ हो रही है हमको। चले जाओ। जितनी इसने तकलीफ इसको दी है ना उससे डबल हमने इसको दी जल्दी छोड़ छोड़ इसको जल्दी इतना सी कुछ नहीं है इतना प्यार नहीं शाबाश छोड़ दो इसे। छोड़ दो भाई गॉड यार। जैसे उसमें ठीक है चल उफ टिश्यू जरा पकड़े पीछे इसका ना कपड़े से जरा वो आंसू साफ कर मुंह साफ नहीं ठीक है छोड़ ओके ये रखने माय गॉड अस्तगफुरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता। बहुत शिद्दत थी उस मखलूक की, बहुत शिद्दत थी और वो जाने का नाम और ऊपर से खातून को नाज़िन जो तकलीफ पहुंची है। मैं बचपन से इसके साथ था तो जब किसी के साथ कोई भी अटैच हो जाए ना तो वो एक उम्र गुजर जाए। अभी वो हटा दो कैमरा। वो कैसे जाएगा या तो वो प्यार से जाएगा जो उसने जाना नहीं। थोड़ी देर बाहर आ जाए उनको भी थोड़ा सा। हाँ जी आ जाओ बाहर। आधे रात देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। ये नाज़रीन अभी रिसेंटली जो मामला सारा आपने देखा है हाज़री का वो आपके सामने है और उस पर काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हुई है। पहले तो हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे। आप ठीक हैं मोहतरमा? आप कैसा महसूस कर रही हैं पहले और अब के? बेहतर पहले से बेहतर हैं जी। ठीक है। हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी रिसेंटली मामला हुआ है। अब बात ये है कि हम ये जो इन्होंने जादू का जिक्र किया था हमसे कि जादू भी है तो हम वो तो प्रोसेस हो गया। अब हम जाएंगे प्रोसेस की तरफ जादू की तरफ है जादू है कि नहीं। अब उसके साथ तो हमने जो बातचीत होनी थी वो तो अब उसको हम इंशाल्लाह अब इसके ऊपर अपने बयान के ऊपर आने नहीं देंगे। अब डायरेक्ट जाएंगे जादू है या नहीं है। ठीक है। ये जादू के जरिए भेजा गया था। ये आशिक नाम का जिन यहाँ खुद से आया है। वो एक जो इन पे जिन भेजा गया है जो इनके साथ अटैच्ड है वो तो सामने हो गया सारा। उसने तो यही बताया ना कि मैं बचपन से साथ हूँ, उसने यही बताया। बिल्कुल। अब हम ये देखेंगे ये बचपन से साथ है या ये जादू के जरिए आया है। हाँ वो झूठ भी बोल सकता है डेफिनेटली। ठीक है ना, ये ज्यादा झूठ बोलते तो अभी वो देख ठीक है नाज़रीन। जो अभी हम लोगों ने पहले हाजिरी का केस किया उससे हट के जो हम लोग रूटीन में आमिर साहब अपना करते हैं प्रोसीजर वो उस जानिब जा रहे हैं। उसमें देखेंगे कि क्या वाकई बचपन से अगर
इन पे कोई वो चीज़ अटैच थी या किसी ने भेजा गया था बचपन से ही, तो वो सामने आ जाएगा। वो उस प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं, फिर एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट क्या इसका कंक्लूजन है और इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो आइए उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। जनाब हम उस प्रोसीजर की तरफ जाने लगे हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नज़र आता है। आप लोग भी साथ साथ देखिएगा और लेट्स सी हम जिस मकसद के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मुर्दा नज़र आ रहा है, हड्डियाँ। मुर्दे जी, एक ढांचा 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 है। भयानक किस्म का। एक खड़ा है, लेटा हुआ है, जमीन पे है या किस क्या सिचुएशन बताएं जरा। बैठा है जैसे दीवार के साथ टेक लगाए कोई चीज़ बैठी होती है। अच्छा, वैसे ये ढांचा बैठा हुआ है टेक लगा के। भयानक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। इंसानी ढांचा है या गैर इंसानी ढांचा है? गैर इंसानी मखलूक का ढांचा है। ये ऊपर राइट पे आ रहा है ना, कॉर्नर पे। जी जी, ऊपर वाली साइड। हाँ जी अम्मा जी, ये उत्ते देखो ना। जी बेटा आ रही हाँ हाँ, कॉर्नर तो देखो। बांह रही है जी जी। मुंह आगे आगे हाँ जी, ठीक हो गया। इसको थोड़ा और खड़ा कर- जी 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 जी। उसके अलावा देखिएगा अगर नाज़रीन, आप राइट साइड पे ऊपर देख सकते हैं कि एक खोपड़ी या कोई ढांचा नुमा कोई चीज़ पूरा वजूद है, पूरा वजूद आ रही है। लेकिन इसके ऊपर गोश्त नहीं है, लेकिन गोश्त नहीं है। सर के ऊपर भी गोश्त नहीं है इसके। ठीक है, ये ढांचा है सिर्फ। लाइट की छत की तरफ करते हैं, लाइट छत की तरफ करते हैं। हाँ हड्डियाँ ये सारी ये इनका भी लेना। हड्डियाँ नजर आ रही हैं, गोश्त नहीं है। गोश्त नहीं है, हड्डी बैठा है दीवार दे नाल। ढांचा है ये। हाँ दीवार दे नाल। ठीक है। आपको कुछ और नज़र अगर आ रहा है? ए शक्ल ए मोढा ए सिर्फ ये बनाओ। छाती सीना नजर आ रहा है ना, दूसरी बांह ए इत्थों तक हाथ है, ए तक ठीक है। अच्छा, ये इसके नीचे कुछ है यहाँ पे? नहीं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ अपने सेंटर में भी देखना है और उप सेंटर से ऊपर भी देखना है, कुछ है हाँ या नहीं? है ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਿਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, चेहरा इंसानी ਵੱਡੇ ਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ बंदे ਦਾ, औरत ਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ। मर्द ਦਾ, कितनी मर्द उम्र ਦਾ ਦਾ। बंदा है? ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ 50 45 50 ਸਾਲ ਦਾ। ਫੋਨ, please, ਵਾਲ आगे लाइएगा। ਵੱਡੇ ਨੇ थोड़ा सा आगे लाएं। ਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਡੇ ਨੇ, ओके। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। खराब हुए ने बाल। हाँ ये ए हाँ 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 हाँ, ये दिस वन नाज़रीन, सेंटर में नीचे वाली साइड पे नज़र आ रहा है। या दोबारा था बोलना। जिस तरह वाल उड्डे ने 45 50 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੋਰ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, अम्मा, ये ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ थोड़ी ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਉੱਡੇ ਨੇ। खातून सी भी लग रही है मुझे, मगर नहीं मर्द ਦਾ मर्द है? ਚਿਹਰਾ। अच्छा ठीक है, मर्द ਦਾ ਹੈ, मर्द ਦਾ। ठीक है। आपको औरत लग रही है? भयानक औरत लग रही है कोई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मर्द जो लग रहा है आप please कितनी एज का लग रहा है जी? कितनी की उम्र का लग रहा है? ਲੱਗਦਾ 45 50 ਸਾਲ ਦਾ। 45 50 साल का। तो देखिया लगता है? नहीं कभी भी नहीं देखा? नहीं। जरा थोड़ा गौर करो अपने नहीं, जाना वाले, बिल्कुल नहीं रिश्तेदारां च। नहीं, अच्छा ठीक है, कोई है ही नहीं है। ये तो है ही नहीं। अच्छा, आपको खातून लगी है? अच्छा, ये आप जो देख रही हैं, आप मुझे आप बताएं, आप क्या देख रही हैं? ये जो नीचे चीज़ बनी है बालों वाली, ये आपको खातून लग रही है या मर्द लग रहा है? आपकी तबीयत ठीक है? ये क्या लग रहा है आपको, औरत है या मर्द है? अभी मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वो असल में उनकी तबीयत तो हाँ वो तबीयत, पहले उन्होंने बताया हमें भाई कि उनको औरत लग रही है। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਨ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंधों तक, हाँ मोढ़ियां तक हाँ नजर आ रहा मोढਿਆਂ तक है। अच्छा, ये यहाँ देखे कुछ है इस कोने में? ये भी है कुछ। है कोई चीज। अच्छी गौर ना देख, तेरी से हाँ, नजर लाइट तेज से है, मेरी मारिएगा, नजर लाइट से नहीं आ कमजोर रही है। वाली टॉर्च। हाँ अब देखें जरा। औरत खड़ी है कोई, इसके हाथ में कोई जानवर है। कुछ जानवर है हाथ में इसके? हाँ, पहले नहीं देखा हुआ ऐसा जानवर। औरत कितनी की? उसकी गर्दन नहीं आ रही, नीचे वाला हिस्सा है, सर नहीं है। औरत का सर नहीं है, सर के बगैर है ये। सर के बगैर औरत है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी सर तो बगैर औरत है। बिल्कुल एक नंगी है। इसके आगे कुछ है, अच्छा कोई ठीक, जानवर। अब दोबारा आइएगा उस हाँ, पे यहाँ फर्स्ट पे आइएगा जो चीज़। अच्छा यहाँ पे आ जाए, दोबारा चेक करें, मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल है, ये ढांचा मौजूद है, बिल्कुल है, वैसा ही है जैसे पहले ठीक है, देखा है। सेंटर में वो खातून वो मर्द- भी है, ठीक है मौजूद है। ठीक है। आमिर साहब और ये इसमें बगैर सर वाली भी है। ठीक है, इसमें ठीक है, इसको हम करते हैं, इस पर डिस्कशन फिर हम करते हैं। उनकी तबीयत भी ख़राब है जी हाँ। तो ताकि ये देखिए बंद हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपके सामने हमने आज का जो रिकॉर्डिंग की है उसमें हमारी कोशिश हमेशा की तरह रही है कि हम लोग फैमिलीज़ की हेल्प आउट करें। तो आज हम अगर बात करें इन फैमिली की, तो पहले तो हाज़री हुई है, उसके बाद वो प्रोसीजर जो किया उसमें भी चीज़ें नज़र आई हैं। तो आमिर साहब थोड़ा सा आप बताते चलें कि जो चीज़ें इनके साथ अटैच्ड हैं और नज़र आई हैं, पहले तो वो एक आशिक नामी आई थिंक वो जो जिन था, ठीक है, वो और बाकी जादू भी अटैच्ड है, जिन भी है, फिर आगे उसका आगे जो हम खात्मा है वो भी थोड़ा बता देंगे, उसके लिए क्या अच्छा करना मैं पड़ेगा? मुशारिफ आपको ये बात बताऊं कि जादू की तरफ हम जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जादू इनके ऊपर नहीं है, नहीं है। जादू नहीं है। अच्छा इनके साथ एक तो जिन है, हाँ, वो आशिक नामी जिन ओके जो आया था। ओके। सेकंड अल्लाह ताला की ना बेशुमार मखलूक है, मखलूक हैं, कुछ बोलने वाली है, कुछ बोलने वाली नहीं ठीक है। वो अपना एहसास दिलाती है कि मैं मौजूद हूँ। मिसाल के तौर पे कंधे भारी हो गए, ठीक है। जिस्म भारी उसने कर दिया, सर पकड़ लिया, वो बताती है कि मैं मौजूद हूँ, अपनी मौजूदगी के साथ दिलाती ठीक है। है। वो बोल नहीं सकती, पावर नहीं है, जिसमें पावर होती है वही बोलती है। आशिक जिन ओके पावर वाला था, आया, उसने बताया मैं हूँ, और कब से था वो भी उसने बताया, बचपन से साथ था वो। अब हम उसके बाद हम चले गए जादू की तरफ, जो उन्होंने जिक्र किया कि जादू भी हमें लगता है कि किसी ने बताया था। अब बताने में और देखने में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, हम प्रोसेस में गए देखने के लिए कि जादू है, ठीक है, अगर है तो किसने किया। तो जादू की जगह एक ढांचा आ गया, हाँ। बगैर गोश्त के हड्डियों वाला था, वो एक टेक लगा के बैठा हुआ, उनके उन्होंने भी देखा, सामने देखा, वैसे वैसे नाज़रीन भी देख रहे साथ साथ हमारे। तो मैं ये कह रहा था जादू के हवाले से ना इनके ऊपर जादू नहीं है, अच्छा। इनके साथ महलूक है। वो ढांचा आ गया, ठीक है। ढांचे के साथ आधे सर कटे सर वाली औरत भी आ गई। हाँ। एक सेंटर में बंदे, एक वो अपनी शक्लें चेंज कर रहा था, वो औरत भी लग रही थी मुझे। वो एक औरत थी, बड़ी खौफनाक डोली सी हाँ, थी, हाँ, हाँ। ठीक है, और एक वो साथ मर्द की शक्ल में भी आ गया, बाल उजड़े हुए हैं उसके, अजीबो गरीब से हैं, जैसे महलूक के होते वो हैं। अब ये समझते हैं कि वो जो आशिक जिन है उसके साथ जो बाकी खानदान है या कोई और मखलूक हैं वो साथ वो शो हुई हैं, वो अटैच्ड हुई हैं। वो अटैच है इनके ठीक है, साथ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब आमिर साहब मुझे देखने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी और जो इन फैमिली जो है उनके लिए भी इसका तोड़ जो सबसे मेन सवाल होता है कि अभी अगर आशिक जिन को आपने उसको अपने गिरफ्त में किया है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कितने दिन लग सकते हैं, और क्या अक्सर ये हो जाता है, ये सुनने में भी आता है, आप भी केसेस डील करते हैं, उसमें ये आता है कि जब एक बार चीज़ को ख़त्म कर दिया है या जादू को ख़त्म कर दिया है, वो दोबारा कोई और भी करवा देता है, या मैं भी जादू की बात नहीं कर रहा, वो चीज़ अगर हम उसको तोड़ कर देते हैं तो उसी आशिक जिन का कोई जिन्नात के कबीले हैं, जिन्नात के और हैं, तो क्या दोबारा तो नहीं ऐसा कुछ हो सकता, वो भी बता दीजिए। देखें उसमें ये है कि अगर तो कबीला होता तो फिर वो एक आशिक जिन्ने नहीं आता, कई आशिक जिन्ने हाँ, आ वो पूरी जाते, फैमिली- बेशुकी फैमिली में बहन भाई वो भी उसका भी पता चलना था, वो नहीं है। राइट, ये जहाँ से इसके साथ जुड़ा है ना, जहाँ से अटैच हुआ है इस बचपन बच्ची के साथ, ठीक है। ठीक है, वो एक ही था। वो जहाँ जहाँ ये जाते रहे वो साथ साथ जाता रहे, ठीक है। अकेला ही आता रहे, अकेला ही यहाँ भी हाजिर हुआ, अकेला यानी उसके साथ और कोई नहीं है, ठीक है। सेकंड, अब इसके निकल ये हमारे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में, ठीक है। इसको कवर कर लिया। अब पूछें कैसे? हाँ हाँ, कैसे? और एक और सवाल भी है, वो कहता है कि मैंने इसको पीछा नहीं छोड़ना, मैं आशिक हूँ। जी जी, मैं वही बताना को हाँ, हाँ। मैंने सवाल के पूछे कैसे कैसे? ठीक कैसे है, कैसे? तो कैसे का जवाब ये है हाँ। कि जब हम प्रोसेस में जाते हैं ना, इस वाले प्रोसेस में, तो जो चीज़ होती है ना, जब वो- हमारे ताबिया नहीं होती तो वो फौरन अपना आप दोबारा फिर आती है। अच्छा, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो उसको फिर खींच के हम ले आते हैं, ठीक है। पढ़ाई ले आती है खींच के ठीक है, उसको। ठीक तो है। ये नहीं आया, हमने उससे पहले कहा था कि अब हम इसको नहीं आने देंगे। नहीं आने देने से मुराद ये है कि ये हमारी गिरफ्त में ठीक है, है। कंट्रोल में, हम कंट्रोल से अपने छोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है। अभी Otherwise नहीं टोटली आएगा। खात्मा अगर इस चीज़ का अभी है, इसका हाथमा नहीं हुआ, ठीक अभी है। तो हमने ये देखना है क्या क्या था? तो आशिक जी उसको आपने रोक दिए? रोक लिया, इसको कवर कि कर लिया, इनके कंट्रोल ऊपर कर ना लिया, आए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ना आए। ठीक है। ना आने से मुराद है कि हमारे कंट्रोल में तो नहीं आया। ठीक है। दूसरा हमने ये देखा इसके साथ और क्या है, वो
कटे सर वाली औरत भी आ गई, असरात हैं। असरात भी आ गए, वो ठीक है। चीज़ें महलूक आ गई, वो भी अटैच। अब हम इसके जाएंगे हल की जानिब, ठीक है, हम उससे बात करेंगे प्यार से, अगर वो प्यार से मान जाएगा ठीक है। तो हम किसी की जान लेने वाले, हम कौन होते हैं किसी की ठीक जान है, ले। ठीक है। अगर जान लेनी और देनी अल्लाह ताला के इख्तियार में कितने दिन लग है, हम सकते हैं? कोशिश करेंगे। अगर तो वो अच्छे तरीके से समझ जाता ठीक है। है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर उसके मुतबादल हम देखेंगे हमने क्या इसका क्या करना करना है। है। लेकिन यहाँ से इनकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। मतलब अभी रोक दिया आपने उसी अभी इसको रोक के हमने कवर कर लिया, अभी हम करेंगे उससे बात उससे बात। कि भाई प्यार से जाओगे या जूते खा के जाओगे, दूसरे तो मैं ये कह रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, ये आपके सामने आज का प्रोग्राम था। आमिर साहब की हेल्प आउट हम पहले भी लेते रहे हैं, हमारे साथ एज अ टीम हम काम कर रहे हैं। आज का मेरे लिए हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि पहले तो हम जादू के ज़्यादा के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन आज हमें भी आई थिंक इल्म में नहीं था कि हाज़िरी हो जाएगी या इस तरह, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट, मुझे लग रहा था, अच्छा लग रहा था आपको? जब मैं आया हूँ घर में हाँ, लग रहा था, क्योंकि आंखें लालो लाल हो गई जब हाज़िरी हुई है काफ़ी अरसे बाद। गर्म आग की तरह हो गया था, हीट अप हो गया था जब वो आया। क्योंकि जब हाज़िरी हुई है मैं सारा देख रहा था, आमिर साहब क्योंकि सारा कर रहे थे तो मैं बातचीत मैंने कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर में थी। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं खुद हो गया था कि यार काफ़ी तकलीफ़ में हैं वो खातून, तो अब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसेब ज़दा है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो आप समझते हैं कि उन पे ऐसे मामला है, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेब ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।